हेलो डियर बच्चों, कैसे हैं आप? चलिए आज हम फिर से अपनी पर्यावरण किताब आसपास से एक पाठ पढ़ते हैं और पाठ नंबर है 5वां। इसका नाम है अनीता की मधुमक्खियाँ। तो हम इस पाठ के माध्यम से मधुमक्खियों के बारे में जानेंगे और एक कहानी के माध्यम से जानेंगे, है ना। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अनीता कुशवाहा है। मैं मुजफ्फरनगर ज़िले के बोचाहा गांव में रहती हूँ, जो बिहार में है। मेरे घर में माँ, पिताजी और 2 छोटे भाई हैं। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ और स्कूल के बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैं मधुमक्खी पालने का काम भी करती हूँ। इतना सब कर पाना मेरे लिए आसान नहीं था। जब मैं छोटी थी तब मैं दिन भर बकरियां चराती थी। मेरा भी स्कूल जाने का मन करता था, पर माता पिता को लड़कियों का स्कूल जाना पसंद नहीं था। स्कूल जाना एक सपना। एक दिन मेरे स्कूल के अंदर झांककर देख ही लिया। बच्चों को देखने में अपने आप को रोक नहीं पाई और बच्चों की कतार में पीछे जाकर चुपचाप बैठ गई। मुझे बहुत अच्छा लगा। घर जाते ही मैंने हिम्मत करके माँ पिताजी को स्कूल के बारे में बताया। उन्होंने मुझे स्कूल जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। उस दिन मैं बहुत रोई। मेरे गांव की एक टीचर ने माँ पिताजी को समझाया कि पढ़ाई करना कितना ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई पर कोई खर्च भी नहीं होता। पढ़ना तो सब बच्चों का अधिकार है। मुझे पता नहीं कैसे, पर माता पिता मान गए। मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया। स्कूल में मैं बहुत ज़्यादा नंबर तो नहीं लाती थी, पर टीचर से सवाल बहुत पूछती थी। हिसाब लगाओ कि स्कूल की सभी चीज़ों पर एक साल में तुम्हारा कितना खर्चा होता है। ये आप लोग अपना अपना हिसाब लगा के हमें कमेंट में बताइएगा, ओके। और हम अब आगे पढ़ते हैं। अब तक हमने पढ़ा कि अनीता कुशवाहा बिहार से है और वह एक अध्यापक है। इस स्कूल में जाती है और मधुमक्खियाँ भी पालती है। यह एक छोटे से गांव से है। तुमने इस साल कितने रुपयों की स्कूल को कापियाँ खरीदी, है ना। इसका जवाब दीजिए। तुम अपने स्कूल की यूनिफॉर्म कैसे चाहते हो, उसका चित्र कॉपी में बनाकर रंग भरो। बच्चों के 2 समूह बनाओ। स्कूल में यूनिफॉर्म होनी चाहिए, इस बात पर बात विवाद करो। तो बच्चों ये चीज़ आपका है, आप घर पे करेंगे बच्चों के साथ एक साथ ग्रुपिंग में। आगे पढ़ते हैं हम। स्कूल में देखते ही देखते 5 साल बीत गए। मैंने 5वीं कक्षा पास कर ली। मुझे पता चला कि 6ठी कक्षा से खर्चा बढ़ जाएगा। माँ पिताजी ने कहा कि स्कूल छोड़ दो, पर मैं आगे पढ़ना चाहती थी। मैंने हल ढूंढ ही लिया। मैं अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाने लगी। उससे मुझे जो भी पैसे मिलते थे उनसे मैं अपने आगे की पढ़ाई कर पाई। एक याद मुझे याद है कि गांव में कुछ बड़े लड़के भी बच्चों को पढ़ाते थे। उन्हें मेरा बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं आया। उन्होंने मेरे पास आने वाले बच्चों को डराना धमकाना शुरू कर दिया। 2 बच्चों को छोड़कर सबने आना बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद बाकी बच्चे भी लौट आए, क्योंकि मैं उन्हें प्यार से पढ़ाती थी। बताओ, क्या तुम कुछ ऐसे लोगों को जानते हो जो पढ़ना चाहते थे लेकिन अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए? आप हमें कमेंट में बताइए उनके नाम, है ना। तो आपको कोई धमकाता तो नहीं है पढ़ाने के लिए? हर बच्चे का हक है कि वह 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई मुफ्त कर सके। क्या सभी बच्चों को यह अधिकार मिलता है? चर्चा करो। क्या है आरटीई अधिनियम 2009? यह 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है ना। तो धीरे धीरे मैंने गांव वालों को समझाना शुरू किया कि सभी लड़कियों को स्कूल भेजें। घर में माता पिता ने भी मेरी मदद करनी शुरू कर दी। घर का सारा काम मेरी माँ ही कर लेती थी। मुझे पढ़ने के लिए काफ़ी समय मिल जाता था। एक राज, मैंने किसी को बताए बिना मोटर बाइक चलाना भी सीखी। बहुत बार चोट लगी, पर मज़ा आया। स्कूल से मधुमक्खियाँ पालन तक। हमारे इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, इसलिए यहाँ लोग मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी यह काम कर लूँ। तब मैंने गांव में मधुमक्खियाँ पालने के एक सरकारी कोर्स में भाग लिया।
कोर्स में भाग लेने के वालों में मैं अकेली लड़की थी। ट्रेनिंग में मुझे पता चला कि अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। मधुमक्खी पालन शुरू करने का समय सबसे अच्छा समय यही होता है। कौन सा समय होता है? अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खी पालने का है ना। और यह सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव किस पे होती है? लीची के पेड़ पर। क्या तुमने कीड़ों को फूलों पर आते देखा है? उनके नाम पता करो और लिखो। हाँ, मैंने देखा है तितली को, मधुमक्खी को, भंवरे को। अनीता मधुमक्खी पालक। मैंने मधुमक्खी पालने का कोर्स कर लिया, लेकिन अपना काम शुरू करने के लिए मेरे पास रुपए नहीं थे। मैंने कुछ समय तक इंतज़ार किया और बच्चों को पढ़ाकर 5,000 बचाए। इन रुपयों से मैंने मधुमक्खी पालने के 2 बक्से खरीदे। एक बक्से की कीमत 2,000 थी। बाकी बचे रुपयों में मीठा घोल बनाने के लिए चीनी और छत्ते को साफ करने के लिए दवाइयाँ खरीदी। सितंबर का महीना था। दिसंबर तक मेरे पास इतनी मधुमक्खियाँ हो गईं कि मेरे 2 बक्से कम पड़ने लगे। मैंने 2 बक्से और खरीदे। मुझे मधुमक्खियों के बारे में ज़्यादा अनुभव नहीं था। कई बार मधुमक्खियों ने मुझे काटा भी। इससे मेरा चेहरा और हाथ सूज जाते थे। दर्द भी बहुत होता था, पर कहती किससे? यह काम तो मैंने अपने ही इच्छा से शुरू किया था। मैं रोज़ साइकिल से कॉलेज जाती हूँ। कॉलेज गांव से 5 किलोमीटर दूर शहर में है। जब मैं कॉलेज जाती हूँ तो माँ मधुमक्खियों के लिए चीनी का घोल तैयार करती है। पिताजी मधुमक्खियों की देखभाल करते हैं और बक्सों में शहद निकालते हैं। अब तक तो तुम भी अनीता को अच्छी तरह जान गए होंगे। आसपास के सभी गांव के लोगों से पहचानते हैं। वह गांव की सभी बैठकों में जाती है और लोगों को समझाती है कि पढ़ना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग तो उस पर हंसते भी हैं, लेकिन अनीता को अपना काम करना है और वह करती है। अनीता होलसेलर बनना चाहती है, जिससे वह मधुमक्खी पालने वालों को शहद की सही कीमत दिलाने में मदद कर सके। पता करो अनीता, और गांव वालों को 1 किलो शहद के बदले 35 रुपये मिलते हैं। तुम्हारे यहाँ 1 किलो शहद कितने रुपए का मिलता है? आप हमें कमेंट में बताएं। और आप कहाँ कहाँ से हैं, यह भी हमें बताएं। नेक्स्ट है, तुमने किस किस रंग का शहद देखा है? आप हमें बताएंगे ये भी कमेंट में। क्या तुम्हारे घर में शहद इस्तेमाल होता है? किस किस काम के लिए होता है? हमारे घर शहद इस्तेमाल होता है। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में एक नर मक्खी भी होती है। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं। ये दिन भर काम करती हैं। शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती हैं। उससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। वे रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है, और बच्चों को पालना भी। ये ना हो तो ना छत्ते बने और ना ही शहद इकट्ठा हो। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियाँ भूखी ही रह जाती हैं। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ काम नहीं करते। मधुमक्खी के अलावा और कौन से कीड़े हैं जो समूह में रहते हैं? देखिएगा, जैसे चींटी है ना, और आपकी दीमक है। ये सभी किस में रहते हैं? ग्रुपिंग में रहते हैं। मधुमक्खियों की तरह ही चींटियां भी मिलजुल कर रहती हैं। सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटियां अंडे देती हैं। सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती हैं, और काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। दीमक और ततैये भी इसी तरह समूह में रहते हैं। तुमने चींटियों का बिल कहाँ कहाँ देखा है? हमने खेतों की तरफ जाते हैं तब देखा है। आप भी हमें कमेंट बताइए, आपने कहाँ कहाँ देखा है। दूसरा, तुम्हें क्या लगता है किस तरह की चीज़ों पर चींटियाँ ज़्यादा आती हैं? उनकी सूची बनाइए। मीठी चीज़ों पर अधिकतर चींटियाँ आती हैं।
चींटियों की कतार को देखो और बताओ उनका रंग कैसा है। यहाँ पर चींटियों की कतार का लाल है, काला है ना, लाल रंग की चींटियाँ हैं। क्या तुम्हें कभी चींटी ने काटा है? कैसी थी वह, काली या भूरी, छोटी या मोटी या किसी और तरह की? मुझे छोटी चींटियों ने भी काटा है। आप बताइए, आपको कमेंट में काटा है कि नहीं? मुझे चींटे ने भी काटा है। क्या चींटी तुम्हारे पास आती है और कब? हाँ, आती है हमारे पास। कुछ छोटी और बड़ी चींटियों को ध्यान में देखें। चींटियों के कितने पैर होते हैं? तो बच्चों, आपने आज पर्यावरण की किताब से सीखा, पता किया, आपको पता चला होगा कि हमारा जो पाठ है ये है मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी है ना। तो इसमें क्या है, मधुमक्खियों को कैसे पाला जाता है, अनीता कुशवाहा ने कैसे मधुमक्खियों को पाला और शहद इकट्ठा किया, और वह बिहार से थी। मधुमक्खियों पालने का काम कब होता है? दिसंबर में, अक्टूबर दिसंबर में शुरू हो जाता है। और ये लीची के फूल से अधिक रस लेती हैं, उन पर ज़्यादा आकर्षित होती हैं। और इसमें एक रानी मक्खी होती है और बाकी की सभी मजदूरी ये शहद बनाने का काम करती हैं। इसमें मादा मधुमक्खी नर मधुमक्खी कुछ ज़्यादा खास काम नहीं करती है ना। तो यहाँ पर ये सभी ग्रुप में रहते हैं, उन्हीं की तरह चींटी है, दीमक है, ततैया है, ये सभी भी ग्रुप में रहते हैं, है ना। आपको पाठ कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए। और अगर पाठ पसंद आया हो तो लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब